दिव्या बेशक उम्र में छोटी है, लेकिन वो मोहल्ले की दादी अम्मा के नाम से जानी जाती है, क्योंकि मोहल्ले में उसकी दोस्ती लड़कियों से कम औरतों से ज्यादा थी, क्योंकि उसकी माँ उमा का ज्यादा असर दिव्या पर ही था। एक रोज दिव्या भागते हुए अपनी माँ उमा से आकर कहती है, माँ आपको पता है विमला आंटी की बेटी रिया रात में घर नहीं आई है। क्या कह रही है? हाँ माँ, वो तो रात से ही घर नहीं आई है, भाग गई है। मुझे तो यही लगता है, आप ही विमला आंटी से पूछो ना। उमा ये सुनकर विमला के घर जाती है चीनी मांगने के बहाने से, और विमला के घर जाकर इधर उधर ताक झांक करके विमला से कहती है, विमला वो चीनी खत्म हो गई है, तो थोड़ी सी दे दे चीनी, चाय बनानी है। हाँ उमा, देती हूँ। विमला आज रिया कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं गई है क्या? नहीं, वो अपने मामा के घर गई है। कल कॉलेज से ही चली गई थी, उसकी नानी की तबीयत खराब है ना। अच्छा चल ठीक है। ये सुनते ही विमला के घर से चीनी लिए हुए उमा पड़ोसन की दूसरी औरत रमा के घर जाती है और रमा को कहती है, सुन रमा, तुझे पता चला विमला की बेटी भाग गई। तभी वहाँ पर उमा की बेटी दिव्या आ जाती है और वो भी रमा से कहती है, हाँ सही कह रही है माँ। रमा आंटी, आपको पता है रिया रात से घर नहीं आई है। बताओ कैसा समय आ गया है, राम रे राम। उसके चाल चलन तो मुझे पहले से ही ठीक नहीं लगते थे। धीरे धीरे ये बात उमा और दिव्या के जरिए सबको पता चल जाती है, लेकिन जैसे ही ये बात विमला के कान में जाती है, वैसे ही विमला उमा के घर जाती है और उमा और उसकी बेटी दिव्या को आवाज लगाकर कहती है, उमा, रिया कहाँ हो? दोनों माँ बेटी। अरे कोई बोलता क्यों नहीं? कब से आवाज लगा रही हूँ। अरे यही तो हूँ, क्यों इतना गला फाड़ रही है? विमला बोल, क्या काम है मुझसे तुझे जो इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है? तू जैसी थी ना वैसी अपनी बेटी को बना दिया। दोनों माँ बेटी चुगलखोर है। खुद को देख, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बेटी भाग गई, लेकिन तेरा घमंड नहीं गया। किसने कहा मेरी बेटी भाग गई? तो कहाँ है तेरी बेटी? घर में तो नहीं है। ये सुनते ही विमला अपनी बेटी को वीडियो कॉल करती है, जो कि अपनी नानी के साथ हॉस्पिटल में है। ये देखकर उमा विमला से कहती है, विमला तू तो खामखा नाराज हो गई। कोई बात नहीं, मैंने तो सोचा था सच में तेरी बेटी भाग गई। तेरी ये आदत मुझे ना एक दिन मुसीबत में ही डालेगी। तेरी बेटी को भी इसके लिए मुसीबत झेलनी पड़ेगी। अरे मैं अब इससे इन सब से दूर रखूंगी। ये बोलकर उमा दिव्या को एक थप्पड़ लगा देती है और विमला के जाने के बाद दिव्या रोते हुए अपनी माँ उमा से कहती है, माँ आपने मुझे मारा, जबकि आप ही मुझे कहते हो पड़ोस में क्या चल रहा है जरा देख लिया कर। घर में बैठे बैठे पता नहीं क्या ही करती है। बेटा उसके सामने नहीं मारती तो वो समझती कि मैंने ही किया है ये सब। माँ सबको पता है आप कितनी शरीफ हो। एक मुसीबत अपने सर से उमा उतार ही नहीं रही थी कि दूसरी मुसीबत उसका रास्ता देख रही थी, क्योंकि उसने एक जगह थोड़ी ना आग लगा रखी थी। बातों से अपनी वो तो हर जगह किसी न किसी की बुराई करती ही रहती थी, पर इस बार तो उमा की बेटी ने अपनी माँ की चुगली रमा के आगे रख दी थी, और वो ये थी कि उमा 1 महीने से नहाती नहीं है। सिर्फ उसे कपड़े बदलने और अच्छा दिखने से मतलब था, और ये बात रमा लगभग हर जगह कह देती है। और जैसे ही उमा रमा से बात करने जाती है तो रमा उससे कहती है, मैं अभी आती हूँ, गैस पर चावल चढ़ा रखे थे, जल जाएंगे। फिर उमा विमला के पास बातें करने जाती है, पर विमला भी बहाने बनाते हुए उमा से कहती है, अरे उमा, मुझे तो छत पर कपड़े डालने जाना है, शाम में आती हूँ। अब उमा को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जिससे भी बात करने जा रही है वही उससे दूर भाग रहा है। तभी उमा घर आती है और अपनी बेटी दिव्या से कहती है, दिव्या देख ना जाने आज क्यों सब मुझसे दूर भाग रहे थे। क्योंकि माँ आपको नहाए हुए 25 दिन हो गए हैं, फिर भी कह रही हो क्यों सब भाग रहे हैं। मैंने तो सबको माँ की बदबू से भगाया है। तभी दिव्या की दोस्त और विमला की बेटी रिया दिव्या के घर आती है और उमा को देखकर कहती हैं, आंटी जी नमस्ते, आप ठीक तो हो? और खाना पीना नहाना हो गया? अरे ये क्या बोल दिया मैंने, आप तो नहाती ही नहीं हो ना। ये बोलकर रिया हंसने लगती है। तभी उमा रिया से कहती है, ये तुझे किसने कहा? तभी तो मैं कहूँ तेरी माँ के आज तेवर क्यों बदले हुए हैं, जरूर उसी ने मुझसे बदला लिया है।
आंटी जी, आप मेरी माँ के बारे में कुछ भी मत बोलो। क्यों ना बोलूं? तुझे पता भी है लोग कैसे मुझे देख रहे हैं और देखकर नाक बंद कर ले रहे हैं। तो आप वो अपनी बेटी से पूछो, उसने सारे मोहल्ले में गाया था तो होगी ही ना आपकी बदनामी। किसने? दिव्या ने ऐसा कहा? हाँ बिल्कुल, उसे ही लगा होगा कि इसी बहाने कम से कम माँ नहाए तो। ये बोलकर रिया जैसे ही हंसने लगती है वैसे ही दिव्या के फेस पर एक चप्पल उड़ती हुई आती है और दिव्या को जाकर लगती है, जिसके बाद माँ बेटी में खूब लड़ाई होती है। लेकिन तभी उमा देखती है रमा के घर से बाहर झगड़े की आवाज आ रही है और ऐसे में उमा अपनी बेटी से लड़ना छोड़कर रमा के घर की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है और वो रमा की बातें सुनने लगती है। तभी रमा अपनी बेटी काजल को कहती है, क्यों रे करमजली, तुझे मैंने आज ही देखा कैसे उमा के बेटे से नैन मटक्का कर रही थी। मैंने तो आपसे कहा ही था, मैं ऐसी ही हूँ। मुझसे जुबान चलाती है, अपनी माँ से जुबान चलाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं माँ, मैं बता ही रही हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो मुझे? आप तो ऐसा बोल रही हो जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया। जैसे ही उमा ये सुनती है उसके बेटे अजय के साथ रमा की बेटी का चक्कर चल रहा है, वैसे ही वो अपने कदम रमा के घर जाने के लिए बढ़ाती है। वैसे ही रमा के छत से फूलों का गमला उमा के सर पर गिरता है और उमा के चिल्लाने की आवाज से रमा बाहर आती है तो देखती है उमा नीचे बेहोश पड़ी है और पास एक टूटा हुआ गमला पड़ा है और ऐसे में उमा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डॉक्टर रमा और दिव्या से कहते हैं, अच्छा हुआ आप उन्हें समय पे ले आए, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती थी। डॉक्टर साहब, अब उमा कैसी है? अब वो ठीक है, आप उनसे मिल सकती हैं। उमा से मिलकर रमा अगले ही दिन उमा को हॉस्पिटल से घर लेकर आते हैं। तभी उमा रमा से कहती है, मैंने सुन लिया था कि तू अपनी बेटी से क्या कह रही थी, लेकिन तू चिंता ना कर, मैं अपने बेटे को समझाऊंगी। हाँ उमा, समझाओ उसे, गली मोहल्ले की बात है, ये सब अच्छा नहीं लगता। हाँ आंटी, हम तो भाई को समझा लेंगे, आप अपनी बेटी काजल को समझा लेना, कहीं पिटपुट आ जाए हमसे। ये बातें चली रही होती है कि उमा का बेटा अजय और रमा की बेटी काजल दोनों शादी के जोड़े में घर में प्रवेश करते हैं। ये देखकर दिव्या कहती है, आंटी, माँ, आप दोनों ने समझाने की बातें कर रहे हैं, वो देखो दोनों ने शादी कर ली। ये देख अब उमा और रमा में झगड़ा होने लगता है। तुझसे तेरी एक बेटी संभाली नहीं गई रमा, और तुझसे तेरा ये नालायक बेटा। अगर अपने इस नासमझ बेटे पर ध्यान दिया होता तो वो तेरे साथ हॉस्पिटल में होता, ना कि मेरी बेटी को भगाकर शादी नहीं रचा रहा होता। तू क्यों नहीं देती थी अपनी बेटी पर ध्यान, जो तेरी इज्जत की परवाह किए बिना मेरे बेटे के साथ आ गई। अब रमा और उमा में तो लड़ाई होनी ही है। दोनों के बच्चों ने शादी जो कर ली थी, अगर उमा और रमा ने चुगली करने की बजाय और दूसरों के घरों में आग लगाने की जगह अपने बच्चों पर ध्यान दिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन अब उमा और रमा कर भी क्या सकते थे, एक दूसरे को ताने देने के अलावा।